मुझे ऐसा नहीं लगता हाँ। कि हिंदू जो है उनको प्रेमानंद जी को फिर सुनना चाहिए। हाँ यार, उनको तो जरूर सुनना चाहिए। तो उनको सुनने के बाद भी लोग हिंदू होके भी हिंदू धर्म को गाली देते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। जिनको लगता है नहीं होते भगवान, तो ठीक है भाई, नहीं होते। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हनी सिंह पाजी ने कही थी कि खाना पीना बिना नमक के, सोना बिना बिस्तर के, और जिंदगी बिना माँ के। अगर जी सकते हो तो मत मानो भगवान को। क्या हाल है आनंद? बढ़िया बढ़िया गोविंद भाई, आप बताओ कैसे हो? सब बड़े से बड़े। कैसा लगा मेरे स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। ऐसा आनंद, एक सवाल है, जो लोग हिंदू जो होते हैं, हिंदू धर्म में से लोग कन्वर्ट क्यों हो रहे बाकी धर्मों में? देखो, जो मेरी सोच है, आजकल बुक्सों में भी मतलब बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो यूथ ना कंफ्यूज है। वो जो चीज़ पढ़ के लोगों को बताता है, तो वो उस चीज़ को गलत ठहराते हैं कि ये नहीं है। और बड़े बुजुर्ग जो हैं, उनको बड़े बुजुर्गों ने बताया है ना। तो पर आज का यूथ सिर्फ बुक्स पे मैटर करता है। और आजकल हमारे जितने बड़े संत हैं, एक संत कुछ और कहता है तो एक संत कुछ और कहते हैं, है ना। तो उससे ना माइंड का थोड़ा एक वो रहता है कि यार अब बोले तो बोले क्या। जैसे मैं अब भजन गायक हूँ ना, तो मैंने भी कोशिश करी थी कि यार मैं भगवत गीता पढ़ूंगा। तो मैंने एक दिन मतलब मैंने यूट्यूब पे जाके पहले चेक करा, तो एक इस्कॉन वाले वो जो थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, उनकी वीडियोस देखी मैंने। फिर अपोजिट फिर मैंने और किसी संत की भी देखी, फिर अलग अलग संत, मतलब एक बात को ना 4 जगह बोलते हैं हमारे संत। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है ना, एज अ रिक्वेस्ट, कि सभी एक जगह बैठे और जितनी भी बुक्स हैं उनको लेके बैठे और सारी चीज़ों को ठीक करें, जो कि हमारा धर्म बचा रहे। और यूथ ना सच में बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आप देखोगे ना, क्या रीजन, क्या क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? मेरे इसी कारण है? हाँ, मेरे हिसाब से तो ये मेरे को एक वैलिड रीज़न लगता है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो इस वजह से। और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, तो वो तो मेरे को लगते नहीं, मेरे को पता नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता हाँ। कि हिंदू जो है उनको प्रेमानंद जी को फिर सुनना चाहिए। हाँ यार, उनको तो ज़रूर सुनना चाहिए। तो उनको सुनने के बाद भी लोग हिंदू होके भी हिंदू धर्म को गाली देते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। वो तो उन इसके लोगों की बारे में आप क्या मानसिक सोचते हो? वो उन लोगों की मानसिकता है, उनको कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ। आप देखोगे ना, हर धर्म में हाँ। कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। वो जिनको लगता है नहीं होते भगवान, तो ठीक है भाई, नहीं होते। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हनी सिंह पाजी ने कही थी कि खाना पीना बिना नमक के, सोना बिना बिस्तर के, और जिंदगी बिना माँ के। अगर जी सकते हो तो मत मानो भगवान को। जैसी क्या बात है। बात है, सच में। हाँ, तो एक बात बताओ, आप तो कथावाचक, मतलब कि भजन गाता हूँ, भजन हाँ। करते हो, तो कहाँ पे करते हो अभी? मैं शुरुआत तो मेरी माता से हुई है, और फिर ऐसे करते करते सभी के भजन करते हैं। हमारे लिए तो सारे देवी देवता एक ही हैं। कहीं भी चले जाओ, सब जगह रोटी मिल जाती है भाई साहब। अच्छा, जितना मैंने देखा हाँ कि आप ज्यादातर खाटू श्याम में आप जी भजन करते हो। जी जी जी। क्या क्या फील, खाटू श्याम का क्या फील? आज तक मैंने कभी गया नहीं हूँ, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जब भजन करते हो आप वहाँ पे, हाँ। क्या वाइब क्या होती है वहाँ अच्छा, आप कभी गए नहीं हो? की? कभी नहीं गया, आज तक नहीं गया। एक बार आप जाओ, सच बता रहा हूँ, हाँ। जो फील आता है। हाँ। लोगों को लगता है ना कि 4 4 घंटे लाइन, भाई लोगों को तो पता नहीं, हमें पता नहीं लगती 4 घंटे की लाइन कब बीत गई, कब बीत गई। समझ रहे हो? और 4 से 5 सेकंड के दर्शन होते हैं भाई। उस 4 5 सेकंड के दर्शन के लिए ना लोग 4 4 घंटे लगने के बाद भी, कुछ को तो पता नहीं, पर हमें पता नहीं लगता कि कब पहुंच गए। और लाइन में सोचते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ये मांगूंगा। जैसे बाबा दिखते हैं सब भूल जाता हूँ। कहते बस अब देख लिया, बस हो गया, बस अब खुश। मेरे को कुछ नहीं हाँ जी, हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। तो आप भजन करते हो, तो मतलब क्या वहाँ पे क्या कैसा फील, कैसा होता है, क्या लोगों का वाइब कैसा होता है वहाँ पे? देखो जी, सब परेशान है, इसीलिए कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। सब परेशान है, सब वहीं जाते हैं। कलयुग के तो राजा हैं भी इस टाइम के वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी इतनी भीड़ ऐसी नहीं है। इसी बात पे एक एक सॉन्ग सुनना चाहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, अभी मैं, आप बोल रहे हाँ। हो ना, मेरा मन करता है एक सॉन्ग हाँ, सुनूं जरूर आपसे मैं। जरूर, मैं आपको सुनाता हूँ। सुन लो मेरे तारनहारे, मेरे बाबा श्याम तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं।
भक्त पुकारे तुमको बाबा, आ जाओ एक बार, तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। कौन सुनेगा मेरी तेरे बिन मेरी इस जहान में, मुझको बना ले चाकर, करूं तेरी सेवा सुबह शाम में। देख ले तेरे चाहने वाले, करते करते गुणगान, तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। सुन लो मेरे तारनहारे, मेरे बाबा श्याम, तेरे दर आ गए हैं, तेरे दर आ गए हैं। यार बहुत बढ़िया यार। एक बढ़िया सा एक और बहुत बढ़िया था ये। ये मेरी ना दीदियों ने गाया है, आर्यन सिस्टर ने, और इसे लिखा है टोनी भैया ने, है ना। तो ये भी और एक और जो सुनाऊं वो भी। तेरी बंदगी से पहले हमें कुछ नजर ना आए, तेरी बंदगी से पहले हमें कुछ नजर ना आए। दिन ऐसा कभी ना आए, देखूं ना तेरी सूरत, मुझको रुला रही है तेरे प्यार की जरूरत। देखूं मैं जब जहां भी, देखूं मैं जब जहां भी, तू ही है नजर आए। तेरी बंदगी से पहले हमें कुछ नजर ना आए, तेरी बंदगी से पहले हमें कुछ नजर ना आए। इसका मतलब है, आप जैसे एक पागल होता है किसी के चक्कर से, प्यार के चक्कर से, अगर मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो मुझे वो ही दिख रहे हैं सिर्फ। तो इस भजन का मतलब पूरा यही है, दिन उनसे ही शुरू, उनसे ही खत्म। अगर आप जाओगे ना खाटू में, ऐसे से आपको ऐसे से लोग पागल दिखेंगे जो बाबा के नाम से, बिल्कुल। आप उनसे पूछोगे ना कि ये कपड़े किसके पहने हैं, उन्होंने दिए जी मेरे को तो। हाँ जी, ये गाड़ी किसकी, उनकी है जी, सब उनका है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा कुछ नहीं है। वैसे है तो ऊपर वालों का, हमारा तो कुछ नहीं वो है। तो रियलिटी है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। मानने वाले के लिए है बस, ना मानने वालों कुछ नहीं। कहते ना कि मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो हाँ जी, सोना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मानो तो पत्थर में भगवान है, ना मानो तो पत्थर में, वो क्या कहते हैं लाइन, कुछ ऐसा होता है ना कि वो पत्थर मानो तो पत्थर, मानो तो पत्थर में भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। हाँ। ऐसे कुछ लाइन है तो होते हैं। बट मेरे को जितना तर लगता है, जो लोग हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं या देवी देवताओं के बारे में बोलते हैं, मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि एक लाइन है कि अंधे ने अभी तक प्रभु को देखा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली फील बताऊं ना, तो मुझे बहुत ही ज्यादा फील होता है कि भगवान एक्चुअल में होते हैं। देखो जी, मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ, आप मैं आपके चैनल के उससे बता रहा हूँ। जैसे जो लोग नहीं मानते मत मानो, पर किसी को गाली मत दो, किसी की निंदा मत करो। हाँ बिल्कुल, है ना, चाहे कोई भी धर्म से हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसकी निंदा मत करो। बिल्कुल। नहीं मानते, ठीक है, नहीं मानता मैं जी, नहीं मानता, बात खत्म हो गई। अब आपने देखा होगा वो अभी जो एक वो हो रहा था वो, हाँ वो, उसमें एक, हाँ इसमें एक बंदा था, वो प्रेमानंद जी को महाराज जी कहने से वो कह रहा था कि नहीं जी मैं महाराज जी नहीं मानता। नहीं मानते तो ठीक है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत क्या है यार। बिल्कुल, नहीं मानते ठीक है, बात खत्म। और उससे उन लोगों को भी नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल, है ना। नहीं मानता तो ठीक है, बात ही खत्म हो गई। मैं तो ये चाहता हूँ जी, इंडिया में ना चीजें शांति से हों तो ठीक है। हमारा देश अभी सच में बहुत अलग राह पे जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं भाई डरता हूँ अब कि यार कब क्या हो जाए, है ना। हम जहाँ रह रहे हैं कहीं आपस में ही सब लड़ने लग जाते हैं। आज की डेट का पता नहीं है लोगों का, कब किसके सर पे क्या हो रहा है, कोई किसी को भी कुछ भी कर दे रहा है। तो वही तो मेरा कहना है कि अगर आप धर्म को नहीं मानते हो तो प्लीज आप सोशल मीडिया पे आके ये नहीं कह सकते हो कि मैं इस धर्म को नहीं मानता, वो मैं उनको नहीं मानता। हाँ जी, हाँ जी। आपको कोई प्रूफ करने के लिए नहीं बोला है, आपको यहाँ पे वो नहीं हो कि आप ये धर्म अच्छा है तो ये धर्म खराब है। मैं तो ये कहता हूँ भाई, धर्म अगर आपको ऐसा लगता है नहीं मानते तो बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मतलब बोलना है, रेपिस्टों के बारे में बोलो। हाँ बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप इतने बड़े वो हो तो यार कुछ करो, बिल्कुल करो। देश के लिए बहन बेटियां इतनी हो रही हैं, मैं तो भाई मजबूर हूँ,
अगर बाबा ने, माता रानी ने अगर इतनी शक्ति दी तो मैं जरूर करूंगा, बिल्कुल। जरूर करूंगा, बहन बेटियों के लिए तो जरूर करूंगा। नहीं, सबको करना हाँ, चाहिए यार। पर लोगों के माइंडसेट का समझ नहीं आता, वो इन सब चीजों के लिए टाइम है उनके पास। तो वही कह रहा हूँ ना हाँ। कि सोशल मीडिया पे आके मत बोलो। और बहुत लोग ना मेरे को मैसेज करते हैं, या मैं जितने लोगों से मिला हूँ, जितने मैंने रिसर्च करा है, तो लोग कहते हैं कि सब कुछ साइंस है, अच्छा अच्छा। सब कुछ साइंस से बना है, भगवान ऐसा कुछ होते ही नहीं है। इस पॉइंट पे आप क्या कहना चाहते हो? ये साइंस से है या भगवान एक्चुअल में है? यार फिर वही वाली बात आ गई गोविंद भाई, हम्म लोगों का मानना ना मानना उन्हीं के ऊपर है। हम्म हम तो जी पूरा विश्वास है उन्हीं के ऊपर, हम्म, आज जी रहे हैं तो उन्हीं की सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। मुझे भी लगता है कि हाँ। यार, मैं कह रहा हूँ कि एक बात पूछता हूँ। साइंस चलो ठीक है, बहुत कुछ चीजें ने बनाया, हमें किसी ने बनाया? क्या साइंस ने बनाया है? वही तो सोचने वाली बात है। आप देखो कम से कम दुनिया में कितने लोग हैं, सबकी शक्ल अलग, सबकी सबकी शक्ल, हाँ, वो किसी ने बनाया है? सबकी शक्ल अलग, सबकी नाक आंख आँख- सब, आवाज तक मैं कह रहा हूँ सब अलग। सब अलग है। अब आज की डेट में फिंगरप्रिंट का सीन चल रहा है ना, हाँ, किसी का किसी से लग जाता है? नहीं, यार साइंस ने बना दिए गए। वही तो कह रहा हूँ, किसने बनाया है? हवा किसी ने बनाया है, धरती किसी ने बनाया है, हर चीज मतलब डिवाइडनेस में बांट रखा है। जानवर किसी ने बनाया? क्या साइंस ने बनाया जानवर? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि सब कुछ साइंस ने बनाया है, साइंस है, साइंस के अलावा कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ फिर तुम्हें और हमें किसने बनाया? हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर हमने साइंस ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान को किसी ने बनाया है? देखो मेरे पापा पता है एक चीज कहते थे हम्म कि जो भी नेट हम आजकल ये सब यूज कर रहे हैं, तो वो मेरे पापा कहते थे कि, कहते हैं ये जितनी भी चीज है ना, ये प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं ना। ऐसा बिल्कुल ऐसा क्यों? पहले भगवान के पास जवाब रहते थे, आजकल गूगल के पास रहते हैं सारे जवाब, बिल्कुल सही, है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। वो चीजें मेरे पापा का कहना है कि ये सब ना खिलवाड़ है। तो भाई जैसा करोगे तो भुगतना तो पड़ेगा सबको। बिल्कुल पड़ेगा। तो आप लास्ट शब्द क्या कहना चाहते हो जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते, हिंदू होके भी? भाई मैं तो ये कहूंगा, आपको ऐसा लगता है हम्म प्लीज निंदा ना करें, हम्म गाली गलौज ना करें। आप नहीं मानते तो ठीक है, हम्म उस चीज को स्किप करें, यहाँ पे आके गाली गलौज ना करें, एक दूसरे को गाली ना दें, निंदा ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। हमारी चीजों में तो ये सब सिखाया नहीं जाता कि भाई किसी को मारो या किसी को कुछ भी करो, इन सब चीजों के लिए, है ना। मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि सभी सही से रहें, बिल्कुल, है ना। और गलत गलत चीजों से तो भाई सबको अवॉइडिंग करनी avoid चाहिए। करना चाहिए। हाँ, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोल भी नहीं सकता। आप समझ ही रहे हो, आजकल सभी समझदार हैं। तो हाँ आप जब कथावाचक मतलब वो करते हो, भजन करते हो आप, तो कहीं हर जगह तो जाते होंगे, तो हाँ जी, हाँ आप जी। लोग तो ऐसे मिलते होंगे आपके बहुत? हाँ कुछ लोग तो मिलते ही हैं। कुछ कुछ से हाँ, कुछ अब मैं कैसे बताऊं, वो तो कुछ इतने नास्तिक जो कुछ होते हैं, वो तो कुछ, नास्तिक? हाँ, जो ऐसे बिल्कुल नास्तिक क्या मतलब? वो बिल्कुल नहीं मानते भगवान को। उनको ऐसा लगता है जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। पर भगवान के लिए सवाल है भाई, सच में अगर आप देखोगे, एक भाई हमसे ऐसे कर रहा था, उनका कुछ दिन से काम रुक गया था, तो वो कह रहे आनंद भाई एक बात बताओ ना। भाई बताओ। कह रहे यार भगवान को इतना बुरा लग गया कि मेरा डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया, मैंने उसका नाम लेना बंद कर दिया। तो बोलिए। हम मानता तो है वो भगवान को, मुझे जहां तक दिखता है। देखो मैं मैंने एक चीज और देखी है, हॉस्पिटल के गेट पे ना जब डॉक्टर नहीं काम आता ना, तो मैंने अच्छे अच्छे नास्तिक भी देखे हैं, वो कहते हैं सिर्फ ऊपर वाले भगवान बस बचा ले, भगवान बस बचा मेरे ले को, बस। बस सीख और बचा ले। और एक और चीज बता दो, कुछ कुछ नास्तिक ऐसे होते हैं, अगर अपने पे बात आई है ना, तो तब भी वो भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, अपने माँ बाप के ऊपर आई है तो वो पक्का याद करेगा भाई, पक्का याद करेगा। हॉस्पिटल पे अगर माँ बाप लेटे ना, तो वो यही कहेगा कि भगवान बस बचा ले। यार माँ बाप होते हैं। बिल्कुल। हाँ, पर एक चीज उन लोगों की अच्छी लगती है मेरे को, वो अपने भगवान माँ बाप को ही मानते सीधा सीधा। तो यार इससे अच्छी चीज क्या है? बहुत बढ़िया है ना। हाँ, पर प्रेमानंद जी भी तो कहते हैं हाँ, कि भगवान को मत पूछो, एक काम हाँ, करो, तुम्हारे घर में तुम्हारा माता पिता भगवान, उनको ही हाँ, पूछो। पर अलग अलग तरीके के नास्तिक हैं भाई साहब, कुछ नहीं कह सकता आज के जमाने में ना। मतलब मैं अगर कुछ और आज कुछ कह रहा हूँ ना, तो शायद कल वो बात
अपोजिट में आ जाए, कुछ चेंज हो जाए ना, फिर वो लोग मेरे को ट्रोल करने लग जाए। वो चीजें बहुत होने लगी आज की डेट में। नहीं कोई बात नहीं। हाँ, आप भजन करते हो तो जाते जाते एक अच्छा कोई माता रानी का भजन गा दो। माता का जी, आज मैं शुक्रिया करना चाहूंगा माता रानी को, हम्म जो कि आज यहाँ तक पहुँचा दिया। हम्म बाकी आगे उसकी मर्जी है। हम्म। शुक्रिया शुक्रिया मेरी दाती तेरा, शुक्रिया 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 मेरी मैया तेरा, शुक्रिया तूने चरणों से लगाया मेरे सर पर तेरा साया, इसे कायम रखना बस तेरी मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया मेरी दाती तेरा, शुक्रिया 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 मेरी मैया तेरा, शुक्रिया। क्या औकात थी इतनी मेरी, तेरा करम है अमाए मेरी हो। क्या औकात थी इतनी मेरी, तेरा करम है माए मेरी, तूने चरणों से लगाया मेरे सर पर तेरा साया, इसे कायम रखना बस तेरी मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया मेरी मैया तेरा, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक और प्रोफाइल पे मैंने आपका सॉन्ग देखा था, माता रानी का था, जो आप गा रहे थे, कौन सा सॉन्ग था वो गा सकते हो? कितना जब सोना? हाँ जो आप अच्छा, स्टूडियो जो में आ स्टूडियो गए। में आके गाया था। हाँ हाँ। हाँ, वो सुना। हमारे स्टूडियो में चांद, हमारे एपिसोड में 4 चांद लग जाएंगे ना। हो कितना सोना ते, ओ वो एक दो, मतलब दो चीजें वो, हाँ एक भजन भी है उसमें और हाँ एक वो है। मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ जो मैंने स्टूडियो में सुनाया था। हाँ। हाँ। हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखता रवां। हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करड़ी ये मैं पूजा तेरी। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करड़ी ये मैं पूजा तेरी। तेनू दिल वाले शीशे च वसाया, तेनू दिल वाले शीशे च वसाया, दिल करे वेखता रवां। हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया।